नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपके अपने चैनल विजय पथ गुरु पर स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे होंगे। सभी को राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संविधान सभा का दूसरा भाग। इसमें हम संविधान सभा की जो बड़ी बड़ी समितियां थी, कमेटियां थी, उसके बारे में बात करेंगे। और जो मसौदा समिति अर्थात प्रारूप समिति थी जिन्होंने संविधान तैयार किया था, उसके बारे में भी हम पूरा पढ़ेंगे। अतः आपसे निवेदन करूंगा कि आप है ना पूरी वीडियो को देखें और मेरा हौसला बनाए रखें। तो चलो अब शुरू करते हैं हम अपनी इस क्लास को। बात करेंगे संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा में जो समितियां थी उसके अध्यक्षों की। तो संविधान सभा में जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो थी प्रारूप समिति। कौन सी थी मेरे साथियों? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब संविधान सभा के पिता, जिन्हें संविधान सभा के पिता भी कहा जाता है, तथा ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति को ही ड्राफ्ट कमेटी और मसौदा कमेटी के नाम से जाना जाता है। इस कमेटी को जो कार्य दिया गया था वो था कि संविधान जो तैयार करना है वो इस कमेटी के अंतर्गत ही था। दूसरी बात करेंगे नियम समिति, नियम या प्रक्रिया समिति, नियम या प्रक्रिया या संचालन समिति। नियम समिति, प्रक्रिया समिति या संचालन समिति, जो ये थी तीन समितियां है ये मेरे साथियों। कितनी समितियां है? नियम, प्रक्रिया और संचालन, ये तीन समितियां हैं। इनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष। इसे याद करने का फॉर्मूला है कि संविधान सभा का संचालन कौन करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संचालन समिति का अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करेंगे केंद्रीय समिति। केंद्रीय समिति, केंद्रीय समिति व राज्य समिति, ये दो समितियां, केंद्रीय समिति व राज्य समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष भारत के पहले प्रधानमंत्री तथा भारत के पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। केंद्रीय समिति, राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बात करेंगे प्रांतीय समिति, जो प्रांत से संबंधित होता है, प्रोविंस से प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति और परामर्शदात्री समिति। कौन मेरे साथियों? परामर्शदात्री समिति। परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने हमारे देश की 565 देशी रियासतों को एक करने का कार्य किया था। अब बात करेंगे चार पांच अन्य जो महत्वपूर्ण समितियां थी उनकी। अब बात करेंगे हम, एक समिति थी झंडा समिति। कौन सी मेरे साथियों? झंडा समिति। आप है ना पूरी क्लास को देखना, आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा। झंडा समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष थे ना वो जे.बी. कृपलानी थे। जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी की एक महत्वपूर्ण बात है कि जब भारत आजाद हुआ था ना, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे आजादी के समय? तो जे.बी. कृपलानी जी थे। झंडा समिति है जे.बी. कृपलानी। और थे मौलिक अधिकार समिति। एक थी मौलिक अधिकार समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो भी जे.बी. कृपलानी जी थे। जे.बी. कृपलानी ही मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। एक थी अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति।
अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, कोई बता सकता है? एन.वी. मुखर्जी। एन.वी. मुखर्जी। एन.वी. मुखर्जी जी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे मेरे साथियों। क्या थे? अध्यक्ष थे। और जो ये महत्वपूर्ण समितियां थी मैंने आपको दिया करवा। जो संविधान की 8 बड़ी महत्वपूर्ण समिति थी वो मैंने करवा दी, इनके अध्यक्ष करवा दिए। अब मैं एक समिति मसौदा समिति के बारे में, अर्थात मसौदा समिति का दूसरा नाम क्या है, प्रारूप समिति के बारे में आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। सिर्फ 5 मिनट लूंगा आपकी, आप निवेदन करूंगा आप अच्छी तरह सुनना उसे। प्रारूप समिति आप हेडिंग में डाल लेना, प्रारूप समिति। प्रारूप क्या मेरे साथियों? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना हुई। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब इसके अध्यक्ष थे, जिन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा था। इसमें सदस्य कितने थे मेरे साथियों? इसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। कितने थी? 7 सदस्य समिति थी। वे 7 सदस्य कौन कौन थे? पहले थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भीमराव जी। दूसरे थे के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी साहब। क्या थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, के.एम. मुंशी थे। नंबर 3 गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर। चौथे थे सैयद कृष्णाचारी, सैयद कृष्णाचारी। क्या? सैयद कृष्णाचारी अयंगर। ये 4 हो गए। पांचवे सदस्य कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे इसके 5वें अध्यक्ष। जो मुस्लिम लीग की ओर से प्रारूप समिति में जिन्हें सदस्यता दी गई थी ना, वो सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। ये मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व प्रारूप समिति में कर रहे थे। छठे थे बी.एल. मित्र, बी.एल. मित्र, बी.एल. मित्र ये थे संविधान सभा के छठे प्रारूप समिति। और 7वें अध्यक्ष थे डी.बी. खेतान, डी.बी. खेतान। आपको इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें और बताएंगे कि जी ये दो सदस्य थे ना, इसमें से डी.बी. खेतान की तो 1948 में मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हो गई? इनकी मृत्यु हो गई 1948 में। 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इसके स्थान पर किसे जगह दी गई? टी. कृष्णामाचारी, टी. कृष्णामाचारी। टी. कृष्णामाचारी को डी.बी. खेतान की जगह संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यता दी गई, अर्थात इन्हें शामिल कर लिया गया। और बी.एल. मित्र जिन्होंने अपने आंतरिक कार्यों के कारण संविधान की ये जो प्रारूप समिति थी इससे अलग हो गए, तो इसकी जगह जो संविधान सभा के मुख्य सलाहकार थे एम.एन. रॉय। कौन मेरे साथियों? एम.एन. रॉय, एम.एन. रॉय, एम.एन. रॉय इसकी जगह शामिल किए गए। कि संविधान सभा, यह जो हमारी संविधान सभा की प्रारूप समिति थी, क्या मेरे साथियों? संविधान सभा की प्रारूप समिति थी, इसने संविधान को तैयार कब कर दिया था? फरवरी 1948 में। फरवरी 1948 में इन्होंने भारत के संविधान को तैयार कर दिया था। और तीन रूपों में क्या? 3 रूप में। जैसे 3 बैठकें हुई तो 3 बैठकों में संविधान सभा में
प्रारूप समिति थी, जो संविधान तैयार किया गया था उसकी जांच की गई, अर्थात उसे देखा गया क्या संविधान भारत का सही है या गलत है। तो 3 रूपों में किया गया था। फरवरी 1948 में इन्होंने पूरा संविधान तैयार कर दिया था। ये जो प्रारूप समिति है संविधान सभा की महत्वपूर्ण समिति है, इसलिए आप इस समिति को बहुत ध्यान से पढ़ना। तो अब मैं आज की मेरी यही क्लास थी, मुझे संविधान की समितियों के बारे में बताना था। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और स्वीकार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय मां सरस्वती, जय विजय पथ गुरु, जय। धन्यवाद।